सोचो, आप एक ऐसे महल के दरवाजे पर खड़े हो जिसे बनाने में सिर्फ पत्थर नहीं, राज, ताकत और दोस्तों दुश्मनों का खून मिला हो। हजारों साल पुराने महल जिनमें कभी राजाओं की फौज चलती थी, जहां सदियों तक प्लानिंग होती थी और जहां कुछ कमरों का दरवाजा आज भी किसी को नहीं पता किस तरफ खुलता है। दुनिया भर में कुछ महल ऐसे हैं जो सिर्फ सुंदर या शानदार नहीं, बल्कि अजीबोगरीब सीक्रेट से भरे हुए हैं। कहीं एक महल सपनों की दुनिया जैसा लगता है, कहीं दूसरे के अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी छुपी है और कहीं एक पैलेस हजारों खोपड़ियों के ऊपर खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय महल, जिसमें हम इंडिया का एक ऐसा महल भी देखेंगे जो आज से 100 साल पहले बनाया गया था और वो महल आज भी ऐसा लगता है। नंबर 1, नोएश्वानस्टाइन कैसल, जर्मनी। जर्मनी के पहाड़ों के बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो दूर से देखकर लगता है जैसे किसी फेयर टेल का सीन जिंदा हो गया हो, लेकिन इसके अंदर छुपी कहानियां फेयर टेल नहीं, बहुत ज्यादा डार्क हैं। यह है नोएश्वानस्टाइन कैसल, एक महल जो किंग लुडविग ने बनवाया था। पर सच बात यह है कि यह महल कभी रॉयल रेजिडेंस था ही नहीं। यह थी एक व्यक्तिगत काल्पनिक दुनिया जहां राजा खुद को दुनिया से छुपा लेता था। किंग लुडविग को लोग मैड किंग कहते थे। वो शान शौकत का दीवाना था, पर उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो लोगों को समझ नहीं आता था। वो लोगों से दूर रहता और मिथिकल कैरेक्टर्स की कहानियों में जीता था। उसने महल में बहुत सारे छिपे हुए कमरे, गुप्त मार्ग और सिंबॉलिक पेंटिंग्स बनवाए, जैसे वो किसी अपने बनाए हुए इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस रहा हो। महल का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है सिंगर्स हॉल। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ रात के टाइम एक हल्की सी क्लासिकल हमिंग सुनाई देती है, जैसे कोई इनविजिबल आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहा हो। गार्ड्स कहते हैं कि यह हॉल कभी कभी और भी ठंडा हो जाता है, यहाँ तक कि जब पैलेस के बाकी रूम्स नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री किंग की डेथ को लेकर है। किंग लुडविग को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करके निकाल दिया गया और सिर्फ एक दिन बाद वो एक झील के पास डेड मिला। उनके साथ जो डॉक्टर था वो भी मर चुका था। ना स्ट्रगल के साइन, ना कोई क्लियर कॉज, बस एक साइलेंस, एक अनसर्टेनिटी, जैसे सच को जानबूझकर छुपाया गया हो। आज कैसल एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर रात के वक्त लोग कहते हैं कि महल के हाईएस्ट टावर में कभी कभी एक छाया दिखती है, एक आदमी जिसे देखकर लगता है जैसे वो एक क्राउन पहने हुए खड़ा हो और धीरे से हवा में डिसॉल्व हो जाता है। नोएश्वानस्टाइन एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं, यह एक ब्रोकन किंग का एस्केप वर्ल्ड है, जिसमें ब्यूटी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द और एक अधूरा राज छुपा हुआ है। नंबर 2, पेना पैलेस, पुर्तगाल। पुर्तगाल के ऊपर वाले मिस्ट्री पहाड़ों में एक ऐसा महल खड़ा है जो पहली नजर में एक रंगीन सपना लगता है, जैसे किसी ने बादलों के ऊपर एक फैंटेसी किंगडम बना दिया हो। यह है पेना पैलेस, पर इसकी सुंदरता के पीछे एक अजीब सी भारी हवा, एक पुरानी कहानी और एक ऐसा साइलेंस छुपा है जो कभी कभी दिल को अनईजी कर देता है। यह पैलेस बनने से पहले यहाँ एक पुराना मॉनेस्ट्री होता था। लोगों के हिसाब से यह जगह हमेशा से सैक्रेड नहीं, डिस्टर्ब्ड रही है। कई बार मॉन्क्स यहाँ रात को अजीब आवाजें सुनते थे, फुटस्टेप्स जो ऐसे लगते थे जैसे कोई पहाड़ों के अंदर से आ रहा हो, या फिर एक हल्की सी घंटी जो बिना किसी वजह बज जाती थी। अर्थक्वेक ने मॉनेस्ट्री को बर्बाद कर दिया, पर लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अर्थक्वेक नहीं था, यहाँ की रेस्टलेस एनर्जी खुद को छुपा नहीं पा रही थी। जब पैलेस बनाया गया तब भी वर्कर्स ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कुछ रूम्स में हवा अजीब तरह से ठंडी होती थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान टूल्स रात भर में अपनी जगह से हिल जाते थे और कभी कभी किसी कॉरिडोर में एक ओल्ड मॉन्क की शैडो जैसी चीज दिखती थी जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। पेना पैलेस का सबसे मिस्टीरियस स्पॉट है क्वींस टेरेस। टूरिस्ट्स कहते हैं कि इवनिंग के टाइम यहाँ एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, पर पलट कर देखो तो कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पैलेस के कलर्स, टावर्स और डिजाइन एक ड्रीमी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, पर हिस्टोरियन कहते हैं कि यह ड्रीम असल में एक कंफ्यूजन और ऑब्सेशन का रिजल्ट था। किंग फर्डिनेंड ने पैलेस को इतना ज्यादा ड्रामेटिक बनाया कि लगता है जैसे वो रियलिटी से भागना चाहता हो, और रात में जब फॉग पूरा पैलेस को ढक लेता है तो पूरा महल किसी और ही दुनिया का लगता है, जैसे कोई पुरानी मॉनेस्ट्री की रूह अब भी इन कलरफुल वॉल्स के पीछे छुपकर चल रही हो। पेना पैलेस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह एक इल्यूशन है। ब्यूटी के पीछे छिपा हुआ एक पुराना डिस्टर्बेंस,
एक वाइब्रेशन जो कभी पूरी तरह क्वाइट नहीं होता। नंबर 3, द पैलेस ऑफ नॉसिस, ग्रीस। ग्रीस की धूप में चमकता हुआ नॉसिस ऊपर से देखने में एक एंशिएंट महल, एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर यहाँ चुपचाप खड़े रहो तो महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ पत्थर और दीवारों का कलेक्शन नहीं, यह एक जिंदा कहानी है और उस कहानी के बीच में छिपा है एक ऐसा राज जो हजारों साल से लोगों को कंफ्यूज करता आ रहा है। यहाँ के बारे में एक पुरानी ग्रीक स्टोरी चलती है कि महल के नीचे एक ऐसा भूल भुलैया था जिसमें एक आधा इंसान आधा सांड जैसा दिखने वाला क्रीचर रहता था। सब लोग इसको मिथोलॉजी मानते हैं, पर जब आप साइट पे जाकर उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, गुमसुम हॉलवेज और वियर्ड टर्न्स को देखते हो तो दिल में एक हल्का सा डाउट पैदा होता है, ये सब इतना कंफ्यूजिंग बनाया ही क्यों गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि नॉसिस का मैप इतना ट्विस्टेड है कि पहली बार आने वाला कोई भी आदमी 10 मिनट में डायरेक्शन खो देता है। धूप दरवाजे इस तरह सेट किए गए हैं कि एक रूम से दूसरे रूम का साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है और कई टूरिस्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगता है जैसे कोई हेवी ब्रीदिंग या फुटस्टेप्स दूर से आ रहे हों, पर वहां कोई होता नहीं। इसके अंदर सबसे मिस्टीरियस जगह है द थ्रोन रूम। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा ठंडा रहता है और वॉल्स की पेंटिंग में जो क्रीचर्स बने हैं वो देखकर महसूस होता है कि यह महल किसी नॉर्मल किंग का पैलेस नहीं था, ये एक रिचुअल और सीक्रेट्स का सेंटर था। कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ एक बुल जैसी हल्की गरज सुनी और कुछ बोलते हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई हैवी शैडो उनके बिल्कुल पीछे से गुजरी। सिक्योरिटी ने भी कई बार रात में अंदर से मेटल की आवाज आते देखी है, जैसे कोई बड़े से गेट को पुश कर रहा हो। नॉसिस की एक और अजीब बात, यह महल मॉडर्न टाइम के हिसाब से भी इतना एडवांस था कि समझना मुश्किल है। वहां ड्रेनेज, वेंटिलेशन और डिजाइन प्लानिंग इतने परफेक्ट थे कि लगता है कि किसी ने फ्यूचर में जाकर टेक्नोलॉजी सीखकर वापस यहाँ बना दी हो। नंबर 4, पोताला पैलेस, तिब्बत। तिब्बत की पतली हवा, ठंडी सी ब्रीज और उसके बीच एक पहाड़ के ऊपर बैठकर आसमान को छूता हुआ पोताला पैलेस। दूर से देखने पर यह महल एक सपने की तरह लगता है, लेकिन जब आप इसके पास पहुंचते हो तो महसूस होता है कि इस जगह में कुछ अलग ही पावर छुपी हुई है। यह वह महल है जहां दलाई लामाज ने सदियों तक ध्यान, स्टडी और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की। पर पोताला को मिस्टीरियस बनाता है उसके अंदर की साइलेंट एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आपके कान में कुछ नहीं बोलती पर आपके सीने में एक अजीब सा प्रेशर छोड़ जाती है। पोताला पैलेस में 1000 से भी ज्यादा रूम्स हैं, पर सबसे अजीब बात यह है कि उनमें से कई रूम्स आज तक खुले ही नहीं, क्योंकि उन्हें रिस्ट्रिक्टेड स्पिरिचुअल चैम्बर्स बोला जाता है। यहाँ के मॉन्क्स के मुताबिक उन रूम्स में ऐसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें समय से परे माना जाता है। विजिटर्स ने अक्सर बताया है कि पैलेस के अंदर चलने के दौरान उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, पर जब आप पलट कर देखते हो वहां बस एक लंबे हॉल का गहरा सन्नाटा होता है। रात के समय पैलेस के ऊपर से एक हल्की सी चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं कि यह चैंटिंग उनके रिकॉर्डर्स में कभी कैप्चर नहीं होती, जैसे कोई इनविजिबल वॉइस हो जो सिर्फ इंसान के कान तक ही पहुंचती है। और फिर आती है पोताला की सबटेरेनियन मिस्ट्री, यानी पैलेस के नीचे बनाई गई गुप्त सुरंगें। लोकल्स क्लेम करते हैं कि यह टनल्स तिब्बत के कई पुराने मोनेस्ट्रीज तक जाती है और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी अननोन जगह में जाकर खत्म हो जाती है। कहीं कोई रूट हिमालय के अंदर डीप चैम्बर्स तक जाती है। पोताला पैलेस की वॉल्स पर बने म्यूरल्स इंसानी हिस्ट्री से पुराने दिखते हैं। कुछ पेंटिंग्स में ऐसे फिगर्स हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स जैसे लगते हैं और कुछ में ऐसे क्रीचर्स जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलती। आखिर कौन थी ये सिविलाइजेशंस जो हिमालय के ऊपर इतना बड़ा स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस बना गई और उनका गोल क्या था? आज भी यह एक राज है। पोताला पैलेस में खड़े होते ही एक चीज जरूर महसूस होती है, यह सिर्फ एक महल नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग मिस्ट्री है जो इंसानी समझ से बहुत ऊपर काम करती है। नंबर 5, द मैसूर पैलेस, इंडिया। साउथ इंडिया की गर्म हवा, मीठा सा सैंडलवुड का खुशबू और उसके बीच चमकता हुआ एक महल, मैसूर पैलेस। दूर से यह एक रॉयल स्ट्रक्चर लगता है, पर जैसे जैसे आप पास जाते हो तो देखते हो यह जगह बिल्कुल वैसी नहीं जैसे दिखती है। मैसूर पैलेस के अंदर एक अजीब सी डुअल एनर्जी है। दिन में यह किला एक फेस्टिवल जैसा लगता है, पर रात को यही पैलेस एक साइलेंट जायंट बन जाता है
जिसमें हर दीवार कुछ कहना चाहती है। यहाँ सदियों तक वोडेयर किंग्स ने